कसूर क्या है? हमें जिस चीज के लिए देखिए, हमारे ये देखो मशरों को मारा, हमें न खाने को देते न हमें पहनने को देते, हमें देते क्या जो हम कमाए ना। अस्पताल में जाते हैं तो लोग हम पर हंसते, बोलते हैं देखो ये ख्वाजा सराया है, वो देखो ख्वाजा सराया है। क्यों हमने अल्लाह ताला ने इतने ही पैदा किए, हम इंसान नहीं हैं, हम इस माशरे की नहीं है। ये बेबसी है मेरी, सब चलेंगे तुम देखो अपनी आंखों से। हमारा कोई इलाज नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, तुम देखो अपनी ये इसकी हालत। हम लोग अपने इलाज के लिए आए तो यहाँ पर लोग हमें बदमाशियां करते हैं। बेगुनाह साथियों के कत्ल और अपनी जिंदगियों के गिर्द दायरा तंग होने पर गम से निढाल और तकलीफ से दो चार ये ख्वाजा सरा चाहते हैं तो सिर्फ ये कि उन्हें भी जीने का हक दिया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 4 सालों में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद की वाक़यात में इजाफा हुआ है। कोई 68 ख्वाजा सरा जो है वो कत्ल हुए, और बदकिस्मती से मैं बदकिस्मती कहूँगी या हम जो है बदकिस्मत है, क्यों कि हर किसी को सज़ा मिलता है, लेकिन ख्वाजा सरा का कातिल जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, वो छूट जाता है और वो फिर आके ख्वाजा सराओं को धमकी देते, क्योंकि उनको सज़ा जो नहीं मिलता। सिर्फ अलीशा का कातिल है जो वो अंदर है, इसके अलावा सब जितने भी कातिल हैं ये सब बाहर घूम रहे हैं। और 2015 से लेके अभी तक अगर मैं तशद्दुद कहूँ तो कोई 1500 से ज़्यादा जो है वो तशद्दुद के केस हैं, जिसमें रेप है, जिसमें जो है बाल टेंट करना है, जैसे आईब्रोज जो है वो कटवाना है, और बहुत सारे जो है ऐसे वाक़यात हैं। अगर देखा जाए तो हुकूमत ने जो वादे किए थे वो सारे झूठ निकले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता बजट में ख्वाजा सराओं के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए। उनको मुलाजमतों में 2% कोटा और इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में 6 बेड्स भी मुख्तस करने का ऐलान किया गया। ताहम अब तक अमलन कुछ भी ना हो सका। PTI की गवर्नमेंट ने इसको अभी तक, मेरी बार बार जो लॉ मिनिस्टर से उनके चैम्बर में मैंने बात की, इसको भी तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मेरी करारदादें पड़ी हुई हैं कि 20 करोड़ रुपया जो परवेज़ खटक साहब ने दिया था इनकी फलाह बहबूद के लिए, वो कहाँ गया, उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए मैं अभी दोबारा एक फ्रेश करारदाद लेकर आ रही हूँ, जिसमें कि वही हवाला दूंगी, आप रिकॉर्ड से चेक करवा सकती हैं कि 144 एक्ट के तहत जो करारदाद है वो जो है तो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो चुका है, और उसके ज़रिए ट्रांसजेंडर्स को पूरा तहफ़्फ़ुज़ है, पुलिस के हवाले से भी, हॉस्पिटल्स के हवाले से भी, तालीमी लिहाज से भी, तमाम शोबों में मुलाजमतों के लिहाज से भी। 2015 से अब तक ख्वाजा सराओं ने सैकड़ों की तादाद में एहतजाजें की हुई है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जितने वायलेंस के और कत्ल के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, उसमें अगर मुलजिम गिरफ़्तार भी हो चुके हैं तो ज़्यादातर मुलजिम जो है वो बरी हो चुके हैं। किसी मुलजिम को यहाँ पर सज़ा नहीं मिली अब तक। सिर्फ अलीशा का वाक़या अगर हम देख लें तो उसका मुलजिम जो है वो अब तक गिरफ़्तार है और उस पर अदालत में फांसी की सज़ा भी दी जा चुकी है। सूबाई हुकूमत ने यहाँ पे ख्वाजा सराओं से बहुत से वादे और दावे किए हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसमें एक वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि इन वाक़यात की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। ख्वाजा सरा हो या ख़वातीन हो या कोई भी जेंडर हो, उनकी सेफ्टी स्टेट की ज़िम्मेदारी है, और मैं ये समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और या जो स्टेट के बाकी इदारे हैं वो उसके लिए इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं पेशावर के हवाले से आपको सिर्फ इतना बता दूं कि चूँकि मेरे हलके में भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रहती है, उनकी सेफ्टी के लिए वो मेरे साथ भी राब्ते में है, वो मकामी थानों के साथ भी राब्ते में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाक़यात में काफ़ी कमी आ चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एरा चल रहा है, जो रिजीम है, इंशाल्लाह इन लोगों की सेफ्टी, इनकी प्रोटेक्शन, इनकी जॉब्स के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं की तादाद के बारे में कोई मुसद्दिका डाटा तो मौजूद नहीं, ताहम मुख्तलिफ सर्वे और फलाही तंजीमों के रिकॉर्ड के मुताबिक सूबे में इनकी मजबूरी तादाद 50,000 के लगभग है, जो हुकूमत की अदम तवज्जुही पर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट voicepk.net।